यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साइंस का वीडियो। निम्नलिखित में से बी विटामिन का सही सुमेलित कौन सा है? यहां पर आपको B2, B3, B7 और B12 दिया है। इस तरफ उनके नाम दिए हुए हैं। आपको बता दें ये सभी सुमेलित हैं। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को रियासिन बोलते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन और विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मनुष्य के शरीर में सच पसलियां कितनी है? सच पसलियां क्या है? हड्डियों को भी पसलियां माना जाता है, लेकिन कुछ पसलियां बिल्कुल असली जो होती हैं वो हैं, तो वो पाई जाती हैं आपकी 10, 12, 14, 16 में से 7 जोड़ी। तो 7 जोड़ी मतलब 14 पसलियां। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सोबायोलॉजी क्या होता है? तो एक्सोबायोलॉजी जो होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीव विज्ञानियों पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान कर लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या कौन सी है? तो सबसे अधिक संख्या पाई गई है कीटों की। कीट सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कीट, पेड़ पौधों से भी ज्यादा कीट हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो मशीनी जगत में उपयोग करने को कहा जाता है बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बायोनिक्स सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो आरएनए और डीएनए में एडिनिन, ऑप्शन नंबर ए, दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, कोशा विभाजन का नियंत्रण होता है? तो कोशा विभाजन का नियंत्रण आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो पादप जगत का उभयचर बोला गया है सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। इनको उभयचर बोला है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानव जाति वनस्पति विज्ञान और जो है आपका की वह शाखा है जिसके अध्ययन क्षेत्र है, जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो मानव जाति वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है आपका जनजाति औषधि पौधे से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी यहां पर वनस्पति विज्ञान के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि? तो प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्रिया इसलिए है वह भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। यह प्रकाशिक ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में पदार्थों में संचित करता है और इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 में पूछा गया है पौधे में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो पौधे में वृद्धि से तात्पर्य यहां पर उपरोक्त सभी से आंसर हो जाएगा। आकार और आयतन भी बढ़ना चाहिए, वर्धन होना चाहिए, चिरस्थायी वर्धन। जीव द्रव्य में भी वर्धन होना चाहिए और शुष्क भार में भी वृद्धि होना चाहिए, तब पौधे में वृद्धि हो रही है। कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है, तो कोशिकीय श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑर्थोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो? तो ऑर्थोपोडा के शरीर में खुले तंत्र में बहता है रुधिर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, पादप विहीन उभयचर बताइए। तो पादप विहीन उभयचर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इक्थियोफिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पादप विहीन उभयचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार एकिड्सा। ऑप्शन नंबर बी एकिड्सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि कौन सी है? तो मधुमक्खी एक दूसरे को सूचना कैसे देती है? नाच कर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया तथा पता लगाया कि वे रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती हैं और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मक्खियों को देती हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ये चीज जो है वॉन फ्रिस द्वारा जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? तो दांत वाली वेलों में सबसे जो है स्पर्म वेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे विशालतम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हृदय पेशियां
रेखित होती हैं और इनके पेशी तंतु होते हैं कैसे? तो हृदय पेशियां रेखित होती हैं और इनके पेशी तंतु बहुकेंद्रीय एवं अनैच्छिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्तनियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है? तो स्तनियों की अस्थि उपास्थि से हेवर्सियन नलिकाएं में भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हेवर्सियन नलिकाएं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो मनुष्य को यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 60 ग्राम, 80, 100 या 120। तो आयोडीन की मात्रा 80 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? तो ऑक्सीजन के परमाणु लिपिड्स में सबसे कम होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, आंतरिक एपिथीलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइकिन का कार्य क्या होता है? तो कोलिसिस्टोकाइकिन का जो कार्य होता है, पित्ताशय के संकुचन का प्रेरण, अग्नाशय रक्त के स्रवण का प्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन आपका ऑप्शन नंबर बी पेरिस्टालिसिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम के क्रियाशील होता है? तो लार का जो टाइलिन एंजाइम होता है वो होता है आपका हल्के अम्लीय रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हल्का अम्लीय रूप। क्वेश्चन नंबर 28, हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती है? तो हृदय की भित्ति की 3 परतें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लाल रुधिराणुओं को आसुत जल या निम्नवलीय घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो यदि आप आसुत जल में या निम्नवलीय जो है घोल में रखेंगे तो फूल कर फट जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? तो ग्लोबिन यहां पर का एक साथ लिख गया है, ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी के जो है तत्व के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना क्या है? तो अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना कंडरा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर कंडरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रोटीन में आवश्यक रूप में क्या क्या होता है? तो प्रोटीन में आवश्यक रूप में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा में आंख का कॉर्निया प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, तो अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है पीयूषकाय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर में ग्रेफियन पुटिकाएं कहां स्थित होती है? तो शरीर में ग्रेफियन पुटिकाएं स्त्री के अंडाशय में स्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सूक्ष्म कोशिकाएं जो परिवृद्धित अंडों में उनके परिपक्वन के समय पृथक हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो सूक्ष्म कोशिकाएं कहलाती हैं आपकी लोपिकाएं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर लोपिकाएं सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 37, स्तनियों में वृषण एक लचीली रज्जु द्वारा वृषण कोश से पश्च तल पर जुड़ा होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो जो जुड़ा होता है इसको कहा जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फुफ्फुसों में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो फुफ्फुसों में कुपिकाओं की संख्या करीब करीब 30 करोड़ होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है कहां से? तो फुफ्फुस में CO2 युक्त रुधिर जो आता है वो आता है हृदय के दाहिने निलय से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो सपना यदि आप भूल जाते हैं तो आपके में विटामिन B6 की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग होता है? तो कैंसर के रोग के उपचार में कोबाल्ट-60 रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया है, मेंडेल ने अपनी
चिर परिचित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस जीवधारी का प्रयोग किया था? तो मेंडल ने वंशागति नियमों का प्रतिपादन करने के लिए गार्डन पी का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? तो प्राणघातक उत्परिवर्तन में यहां पर आरएनए पॉलीमरेज ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा का जो है संश्लेषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता या कर सकता? तो लाल और हरे रंग में उसको भेद समझ में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो मानव में संतान के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम का कारण आपका ऑप्शन नंबर डी, लिंग सूत्र एन्यूप्लॉयडी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए भी है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? माता का ओ है, पिता का ए भी है तो संतान का ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए भी हो सकता है या आपका बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ए या बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो नव डार्विनवाद के अनुसार यहां पर उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जैववाद विकास के लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाले प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता तो लिख दीजिए सर 50वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, उनसे भी देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। 50 में से आपके करीब करीब कितने प्रश्न सही गए कमेंट करके बताइए। 50 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं ईमानदारी से। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।